अच्छा ये हमारा जो है वो वेब बेस्ड है और आईपी बेस्ड चलेगा। ये जो मैंने ब्लू हाईलाइट किया ये आईपी एड्रेस है, ये यही रहेगा। वीडियो बना रहे हैं आप? ये वीडियो बन रही है, ठीक। ये आईपी एड्रेस यही रहेगा। अगर कभी खुदा ना खास्ता ये चेंज हुआ करेगा तो इसकी इतला आ जाएगी कि अब ये आईपी यूज़ करना है आपने। ये इसका मेन पेज है जिससे आप लॉगिन करेंगे, आपको लॉगिन बन जाएगा आपका। तो आप उसी आईडी को यूज़ करते हुए आप इसको लॉगिन कर लिया करेंगे। ये मतलब पासवर्ड होगा आपका, वो हम आपको बता देंगे। अभी ये 1112 पासवर्ड है, ये है मेन डैशबोर्ड। क्योंकि इनका हमने केपीयू का अकाउंट बनाया है तो इसको कुछ चीज़ें एक्सेस होंगी सारी। जो सेल्स डिपार्टमेंट है, अगर आप इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स करना चाहते हैं, परचेज़ का, वेयर हाउस का और सेल्स का, तो फिर उसके अलग अलग आईडी बन जाएंगे और उसको सिर्फ एक एक की एक्सेस होगी। हर बंदा अपना अलग अलग से काम करेगा। तो लेकिन ये अभी हमने मेन दे दिया हमने। तो केपीयू के लिए जो है वो फर्स्ट से यही है कि ये जब स्टॉक रिसीव होना है तो इन्होंने सबसे पहले परचेज़ का काम करना है। जैसे अभी हमने आपके लिए ये चीज़ें सेटअप की हैं, तो आपको या जो भी अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हम उसके लिए प्रोडक्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन खुद से कर देते हैं पहले कि ये हमारी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो ऑलरेडी आ रही होती हैं। प्रोडक्ट्स का मैं वैसे आपको ओवर भी दिखा देता हूँ। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जो कंपनी के स्टॉक हैं। इनको आप ये कैनबैन व्यू, इस व्यू को हम कैनबैन व्यू बोलते हैं। सॉफ्टवेयर की इमेजेस लगी हुई हैं। जो सेल्स टीम भी होगी उसके पास भी जब वो बुकिंग कर रहे होंगे तो उनको भी प्रोडक्ट के नेम के साथ इमेज भी आ रही होगी। उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज़ें ईजी होंगी। ठीक है जी। अभी प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर हम परचेज़ आर्डर जनरेट करते हैं। हमारे यहाँ से सिस्टम ये है कि अभी के लिए हमने पीछे से कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर को अभी कनेक्ट नहीं करवाया, अभी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए याद है। नेक्स्ट ये प्रोसेस होगा कि आप यहाँ से परचेज क्रिएट करके आप रिक्वेस्ट भेज दिया करेंगे तो वो कंपनी को रिसीव हो जाएगी। अभी के लिए प्रोसेस हम यही चला रहे हैं। हमने आपके 2 परचेज ऑर्डर बनाए थे, जिसका सैंपल ये हमने बनाया है कि हमने वेंडर सेलेक्ट कर लिया ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वही रहेगा। ठीक है जी। जिस डेट को आपको इनवाइस रिसीव हो रही है या ऑर्डर रिसीव हो गया है वो ये डेट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ऑर्डर डेट। और जो जो प्रोडक्ट्स आपने रिसीव की हैं वो वेरिएंट वाइज यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। हमने क्वांटिटी जो रखी हुई है उसकी यूनिट्स ऑफ मेजर वो कार्टन में भी रखी हुई है, आप उसको जो है वो पीसेस में भी ले सकते हैं। ठीक है जी। और ये एक एक कार्टन की जो है वो या एक एक यूनिट की रेट है कि ये इस यूनिट पे इस प्राइस पे जो है वो आपको मिला है, उसके इनवाइस के ऊपर रेट्स आ रहे होंगे। उसका टोटल वेट कितना हो गया वो भी उसके साथ ये बैकएंड पे प्रोडक्ट से कैलकुलेट करेगा। ये उसकी अमाउंट आ गई है। ठीक है जी। बाकी उसके ऊपर टैक्स जो है वो जितना आपने पे किया वो रिटेल मार्जिन और होलसेल मार्जिन। ये रिटेल मार्जिन और होलसेल मार्जिन के बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि ये क्या है। रिटेल मार्जिन है जो रिटेलर जिनको आपने सेलिंग करनी है उनके लिए वो मार्जिन है। ये इसका कंज्यूमर प्राइस का और ट्रेड प्राइस का जो डिफरेंस है वो रिटेल मार्जिन है। अब होलसेल मार्जिन जो है वो एक कंपनी ने स्टैंडर्ड आपको दे दिया कि आपको सोप के ऊपर 5% है, टी के ऊपर 4.28% है और जो ग्रीन टी है उसके ऊपर 5% है। इस तरह से जो भी क्लासिफिकेशन है वो आपको वो फिर एक चार्ट मिल जाएगा, उसमें वो आपकी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ तो पे वेरी स्टैंडर्ड कर रहा है 4%, 5, 6 वाले जी जो जी हैं। जी जी, हाँ जी ऐसे ही है। उसके ऊपर मज़ीद फिर कंपनी मार्केट में के ऊपर जो है वो स्कीम चलाती है जो रिटेलर के लिए होती है डायरेक्ट, कि कंपनी ने आपको तो प्रॉफिट देना देना लेकिन वो फिर वेरिएंट्स के ऊपर भी स्कीम चला देती है कि ये स्कीम जो है वो अपनी कंपनी में देनी है। वही हम फिर उसको परचेज पे भी मैनेज करते हैं। जैसे कि ये एक फर्स्ट आइटम था 5 kg, तो उसके ऊपर कंपनी ने 100 रुपये डिस्काउंट चलाई है एक यूनिट के ऊपर, तो वो हमने परचेज में भी आपको एज ए डिस्काउंट लिया। अब ये जो स्कीम आई है यही उठा के सेल पे चली जाएगी, आपने इसको मार्केट में डिलीवर कर देना है। तो अगर आप इस किसी एसक्यू पे मार्केट में स्कीम यहाँ पे होता है कि कंपनी आपको स्कीम दे देती है लेकिन मार्केट के लिए नहीं देती, वो फिर आपकी इनकम बन जाती है।
बेसिकली हम चार्ट ऑफ अकाउंट से जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने पीछे एज ए प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करवाया है। बाकी ये उसी इनवाइस के मुताबिक कैलकुलेशन होगी। नीचे बिफोर टैक्स, टैक्स आफ्टर टैक्स, आपका होलसेल मार्जिन, आपका जो रिटेल मार्जिन है, और आपको कंपनी ने जो डिस्काउंट दिया वो ये आके ये अच्छा आपकी साहब, invoice ये आ बताएंगे इस इनवाइस में हमने जो ट्रेड प्राइस रखनी है वो कौन सा कॉलम है? ट्रेड प्राइस का कॉलम आपके पास आ रहा होगा, ऊपर लिखा होगा अमाउंट, फिर जीएसटी और अमाउंट एक्सक्लूडिंग। मुझे दिखाएं। इसके अंदर है रेट, ये जो रेट का है ना, ये है ट्रेड प्राइस आपका। कौन सा? रेट सेकंड मंथ का ये वाला। अच्छा, ये रेट जो है। अच्छा हाँ जी, आपने भी जो है वो इसके ऊपर जो भी टीओ या डिस्काउंट व्हाटएवर इट इज, हाँ वो रेट को ही देखना है। मैं मजीद इधर दिखा देता हूँ आपको। ये रेट जो है जैसे टीपी ट्रेड प्राइस होगी ना। जी 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 जी। क्योंकि डिस्काउंट वगैरह नीचे। हाँ, इसके अंदर सेल टैक्स तो ऐड करना होगा ना। हाँ जी, वो हमने खैर ऐड कर दिया है बाय डिफ़ॉल्ट। कितना है? 17%? 17%। 3% तो नहीं होगा क्योंकि थर्ड स्केड्यूल आइटम है। 17 है। मैं इनवॉइस भी खोल के दिखा देता हूँ तो उस पर वो आ रहा होगा। ये है जैसे इनवॉइस, ठीक है। ये आ गई। अब ये जो वाला है ये रेट है, ये ट्रेड रेट है जो जिस पे कंपनी ने आपको इनवाइस किया, और बेसिकली ये आपकी कॉस्ट प्राइस भी बन जाएगी क्योंकि आपने इस प्राइस पे आप बाइंग कर रहे हैं। फिर कंपनी आपको सेल के लिए एक ट्रेड प्राइस लिस्ट दे देगी, वो आपकी सेल रेट होंगे जिसके ऊपर आपने रिटेलर को रेट लगाने हैं। हम उसको वैसे सॉफ्टवेयर के अंदर भी मैनेज कर लेते हैं, वो स्टैंडर्ड ही रेट रहते हैं। किसी भी ऑर्डर बुकर को या किसी भी केपीयू को हम अलाउ नहीं करते उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि वो कंपनी की प्राइसेस होती हैं, वो हमने मैनेज करनी होती हैं और वो लॉक्ड होंगी आपके पास। अच्छा, ये इसकी सेम कॉपी हमने जो है वो सिस्टम के अंदर भी बनाई है, सेम अमाउंट से सेम। ये आपकी ये वाली अमाउंट, ये डिस्काउंट, रिटेल मार्जिन और होलसेल मार्जिन आपकी इस इनवाइस के साथ टैली होगा, ठीक है जी। जब परचेज़ कर रहे होंगे तो परचेज़ के वक्त मैं आपको बता देता हूँ, वैसे भी हम एक डेमो ऑर्डर क्रिएट करते हैं। आपके पास ये लिस्ट में आ रही होंगी इस तरह से जो ऑर्डर चल रहे हैं। ये ग्रीन हाईलाइटेड बटन है कि आप अपने नया बनाना है तो आप इसको यूज़ करेंगे। आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे फिर ये फर्स्ट के लिए सिलेक्शन है कि वो आप वेंडर बताएंगे, तो वेंडर आपका ईस्टर्न प्रोडक्ट्स यही रहेगा। एक ही वेंडर है चाय के लिए। सोप का अलग से वेंडर है, सोप की अलग से इनवॉइस बनेगी। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि ये किस डेट का ऑर्डर है, चाहे 5 का 4 का, वो आप ये ले लेंगे। ये जो रेफरेंस के अंदर आपके पास जो इनवाइस आई है उसका इनवाइस नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये बेसिकली परचेज ऑर्डर है। परचेज ऑर्डर है ये, हम परचेज में रूल के अंदर परचेज इनवॉइस। अब आपने सिर्फ यहाँ से क्वांटिटी ऐड करते जाना है। लेट्स से कि आपके पास ये 5 kg वाला आ गया स्टॉक, कितने आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है और उसके कॉटन सेलेक्ट कर देने कि कितने कॉटन है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने कॉटन में ही रखी है, आप इसको उसमें भी ले सकते हैं। लेट्स से कि आपने 5 कार्टन इंसर्ट करेंगे तो उसके ऊपर सारा हर चीज़ कैलकुलेशन कर लेगा, जीएसटी की भी, रिटेल होलसेल की भी। और इसमें कॉटन की प्राइस आपके इधर क्या आ रही है? 4500 जी, 4500 कॉटन की है 38,461। 3846.15। हाँ यही है। हाँ। तो इसको आप पीसेस में नहीं करते क्योंकि ज़्यादा तो पीसेस में या कॉटन दोनों ऑप्शन हैं? दोनों हैं। दोनों हैं। आपने ये है कि आपने हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लिया कि आपने कॉटन में खरीदना है, क्योंकि कंपनी से आपको हमेशा चीज़ कॉटन में ही आएगी, अच्छा, खुली नहीं आनी है। आप कॉटन में बाय करके यूनिट्स में सेलिंग कर सकते हैं। हम कॉटन में बाय करेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर उसको कन्वर्ट करके यूनिट में आपको दिखाएगा यूनिट में दिखा, ठीक है। कि ये चीज़ इतने पीसेस के अंदर पड़ी है। सेल पर्पस के लिए। जी।
अच्छा नहीं, ये सेल जो के लिए नॉइस भी के और अंदर, बाकी- सॉरी, नॉइस के अंदर जो सेकंड कॉलम है ना, देखें हमारे ये 2 कार्टन आए हैं ना 5 kg वाले, तो ये क्वांटिटी 10 लिखी हुई है, 10 पीसेज आए हैं, ये 10 यूनिट्स आए हैं। हाँ जी, इसी तरह अगले के मतलब यूनिट्स भी लिखे हुए हैं, यूनिट्स कार्टन भी भी लिखे लिखे हुए हैं और यूनिट्स भी लिखे जी। हुए हैं। कार्टन भी, केस केस जो है वो कार्टन है, हम्म। केस का जो है हाँ, इसके केस अंदर- वाला कार्टन है ये वाला जो है जी, ये कॉटन है इसके। बिल्कुल। और ये इसकी क्वांटिटी की, एक कार्टन में 2 होते हैं और 5 कार्टन है तो 10 10 हो यूनिट गया, है। ये जितना stock अच्छा, है। अब आप अगर आपने पीसेस में इसको लेना है तो वो भी मैं बता देता हूँ कि उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। ये हमारे पास है यूनिट्स ऑफ मेयर। हम्म। अभी आ रहा है कार्टन कैफ़े 5 kg की, हमने कार्टन 5 kg रखा है। अगर आप इसको पीसेस में देते हैं तो आप इसके पीसेस सेलेक्ट करेंगे और पीसेस सेलेक्ट करने के बाद आप फिर यहाँ पे बताएंगे कि क्वांटिटी उसकी कितनी थी। अगर हम 10 कर देंगे तो तब भी यही रहेगी हमारी। स्पेशली जो है ना ये ग्रीन टी वगैरह जो जार जो हैं वो 12 पीस 8 पीस 6 उस पीसेस में जाते हैं ना, अभी भी जो ऑर्डर्स हैं वो पीसेस के अंदर नहीं, सेल के लिए आप पीसेस में ही रखें। ठीक है। सेल के लिए हमने इसको ना रखा ना, pieces ये में। जो इनवॉइस परचेज इनवॉइस है ये तो कार्टन में ही है, वो तो कोई issue ये नहीं। बाय डिफॉल्ट मैं कह रहा हूँ आगे जो इनवॉइस रेज करनी है फॉरवर्ड वो उसके लिए जब हम उस सेशन पे जाएंगे अच्छा वो भी अच्छा, चीज़ें ठीक आपको है, क्लियर हो ठीक है। इसमें जाएंगी। तो कार्टन भी ठीक है, लेकिन दोनों ऑप्शंस हैं कि आप इसको उसमें कार्टन में भी ले सकते हैं और उसको पीसेस में भी ले सकते हैं। ठीक है, आप उसको वो भी उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो बाकी जो भी उसकी कन्वर्जन है उसने इसको प्राइस लिस्ट के मुताबिक उसको कन्वर्ट करके हर चीज़ आपको निकाल के दे देनी है। अब देखिए कि ये ट्रेड प्राइस भी 4500 है और सेल प्राइस भी 4500 है और वो सारा कुछ है। इसके ऊपर रिटेलर के लिए कोई मार्जिन नहीं है तो सॉफ्टवेयर भी इसको नहीं कैलकुलेट करेगा क्योंकि हर चीज़ डिसाइड कंपनी की तरफ से हो जाती है। वो हमारे पास हम सॉफ्टवेयर के ऊपर इसको मेंटेन करके दे देंगे। आपके केपीयू का काम होगा कि उसने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है और क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। तीसरा ऑप्शन उसने तीसरा काम जो है उसके लिए करने वाला ये होगा कि उसने डिस्काउंट पे काम करना है। इसके ऊपर जो है वो कंपनी अभी स्कीम दे रही है 100 रुपये एक यूनिट के ऊपर। ये 5 kg की जो है हाँ जी, जी हाँ, बिल्कुल। आपने भी जितना कंपनी ने दिया आप वो इंसर्ट कर दें तो आपका बैकएंड पे भी डिस्काउंट कैलकुलेट हो रहा होगा यहाँ पे। ये जो परचेज डिस्काउंट है इसको एज ए काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपकी इनकम ट्रीट किया हुआ है। होलसेल मार्जिन है वो भी आपकी इनकम है। ये जो डिस्काउंट बेसिकली आपकी दूसरे पर्पज़ से ये लायबिलिटी है, ये उठा के आपने फिर मार्केट में दे देना है। तो जब आप ये डिस्काउंट और जो सेल के ऊपर आप जो जितनी भी कंपनी ऑफर दे रही होगी वो दे रहे होंगे वो इसमें से माइनस होता जाएगा। अगर जो बच जाएगा वो आपकी इनकम आ जाएगी। अच्छा, किसी जगह पे LMD स्पेशली जो है ना वो कहते हैं कि हमें नेट बताएं, मतलब 6% है 7% है, तो वो मतलब जो ट्रेड ऑफर जैसे आप 100 रुपये या 10 रुपये वो उसके अंदर मर्ज हो जाती है। मैं आपको बताता ना जब हम सेल पे जाएंगे ना तो उसके लिए हम आपके सारे चल, चीज़ें देंगे। अभी मैं परचेज से स्टार्ट कर रहा हूँ एक ओके, दफ़ा ओके, क्योंकि ठीक जब है। हमने स्टार्ट बिजनेस लेट से कि ये स्टार्ट ट्रेनिंग ये है कि आप जब बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे ठीक हैं आप है। इसको मैनेज कैसे करना है। अच्छा, अभी इसमें बताया ना ये जो परचेज इनवॉइस है हमारी, इसमें जो ट्रेड ऑफर जैसे 5 kg के 100, ये किस कॉलम में है? ये सबसे एंड पे डिस्काउंट का इधर इधर आ रहा होगा आपके पास, मुझे दिखाएं। ये इन्होंने पर यूनिट नहीं डिस्काउंट देनी है तो नीचे है। आपको, इन्होंने पर यूनिट नहीं देनी है आपको, आपके पास वो आएगी अलग से। टोटल हाँ, आपको ये इनवाइस के ऊपर एंड पे सिर्फ ये टोटल बता देंगे, टोटल डिस्काउंट दिखना है। हम पर यूनिट डिस्काउंट कितना है वो हम केपीओ को बता देंगे, वो ये एक अलग से आ जाएगी। 6000 जो लिखा वो हुआ मैं बता देता हूँ कि वो कैसे आएगी। लेकिन इस इनवॉइस के ऊपर हम बैक मतलब चेक नहीं कर सके कि जो ट्रेड ऑफर कंपनी चला रही है किसी यूनिट के ऊपर, वो इधर टोटल में आएगा उसकी कैलकुलेशन। उसकी यानी वो- कैलकुलेशन सेपरेटली है। इसी के ऊपर है लेकिन वो उसकी अलग से जो है वो आती है कंपनी से स्कीम। ये देखिए हाँ, ये तो है ना, ये तो उन्होंने बताया फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, ये 5 नवंबर तक ये चल रही है। ऐसे ही चलेगी। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि लेट से ये 6000 की फिगर दी है, अगर हम किसी एक यूनिट का देखना चाहें कि इसके ऊपर क्या है तो वो इस कॉलम के अंदर नहीं है, वो नीचे ही जो है वो ये अलग से आएगी। आपने वो आ चुके, ठीक है। हाँ, आपने लिस्ट के अंदर लेट से कि आप देखें ये कंपनी 500 ग्राम पे 100 रुपये चला रही है, मैंने भी 100 ही इंसर्ट की है। अब आप निकाले इनवाइस दूसरी जो टी की है, एक बढ़िया है आपके पास इनवाइस है 14 लाख वाली, पहली इनवाइस 14 लाख वाली है ये कौन सी है? पहली जो है 14 आइटम वाली है, दूसरी 16 वाली।
अमाउंट की नहीं, मैं बात amount- कर अमाउंट जो 1,470,000 हाँ, ये देखे ना, ये मैंने निकाली हुई है। अब ये टोटल हमारे पास इस पे आ रहा है 38,845 रुपये डिस्काउंट। जी हाँ, ठीक है जी। 28,845। और हमने इसको पर यूनिट जो है वो अप्लाई किया है, ये देखें, 100 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये। तो ये उसको करने के बाद ये कैलकुलेट खुद ब खुद करके उसने नहीं, total ये का ऊपर discount- कहाँ पे फिगर आ रही है? ये डिस्काउंट के कॉलम में हमने ये देखें। डिस्काउंट हम उस शीट्स दे के डालेंगे तो इसके बाद खुद बहुत टैली हो जाएगी। नहीं नहीं, लेकिन इस इनवॉइस के अंदर वो आइटम वाइज डिस्काउंट में नहीं आ रहा ना। ये देखे ना, ये कंपनी ये देती है लिस्ट, अभी मैंने आपको दिखाया है। देखिए इसमें डिस्काउंट ये वाला चीज़ कोई- ये देगी कंपनी वो आपको, है? ASM ASO ये हाँ, देंगे ये इस लिस्ट। लिस्ट उठा के हम सॉफ्टवेयर में जब डालेंगे ना डिस्काउंट, हाँ हाँ। तो उधर हम खुद से डालेंगे तो वो जो टोटल होगा नहीं, एक उसका बार total- जस्ट टू टेल कि भाई ये 38,000 की फिगर जब इसके ऊपर करते हैं तो वो किस तरह। इस इनवॉइस में डिस्काउंट नहीं डाला हुआ। हाँ, इसमें नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, इसमें वो नहीं, अलग है। लेकिन कर सकते हैं हम। जी जी, जी। उस शीट से उठा के डालेंगे, इसके साथ सॉफ्टवेयर के साथ मैच हो जाएगा। अच्छा फिर वो खुद ब खुद ग्रैंड टोटल कैलकुलेट कर लेगी। अच्छा, हमने ठीक उसके है। ऊपर ये अप्लाई किया पर यूनिट, क्योंकि हमें कंपनी ये दे देती कि ये इसी प्रोडक्ट पे स्कीम चल रही है, ठीक है। तो वो ही फिर KPU के पास भी आ जाती है। जब वो परचेज कर रहा होगा तो वो लगा देगा कि इसके ऊपर ये सिर्फ ये है कि कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए कंपनी ने इसको क्योंकि सेपरेट फर्स्ट किया। टाइम है तो मैं सिर्फ ये है कि मेरा इंटरेस्ट के 38,000 की फिगर जो है ये किस तरह, हाँ जी। मतलब सिस्टम में अब किस ये तरह देखिए, conduct ये किया अलग जाए। से बनाने का मकसद पर्पस ये है कि जब KPU खुद से इंटर करेगा, उसे पता है कि 475 ग्राम के ऊपर कंपनी ने हमें 5 रुपये स्कीम दी है, तो वो वर्बली भी आपके ऑर्डर बुकर को ASM भी बताएंगे, ASO भी बताएगा यार आपने 5 रुपये 475 रुपये बुकिंग चल रही है, आपने रिटेलर को बता के स्टॉक बुकिंग करनी है। इनका काम ये होगा कि इन्होंने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है और उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। सेल के वक्त भी डिस्काउंट ऑटोमेटेड कैलकुलेट होगा, पास हो गया। वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। 5 रुपये चल रही है तो वो 5 रुपये लग जाएगा। इनको खुद से है कि वो है STO, वो फिर ASM ASO या अगर लेकिन आगे डिस्ट्रीब्यूटर वो अगर कहता है तो वो फिर दे बताएगा सकते तो हैं, सही कि इस आइटम पे इतनी आप दे सकते ट्रेड हैं। ऑफर चल रही है। KPU ने सिर्फ ये करना है कि उसने प्रोडक्ट ऐड करनी है और उसके बाद उसने डिस्काउंट अप्लाई करना है। बाकी रेट्स, यूनिट्स ऑफ मेजर, वेट वगैरह, टैक्सेस वगैरह वो बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन खुद ही होगी, आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब आप जस्ट ये उसको बनाएंगे, मैं इसका एक बना के दिखा देता हूँ आपको कि हमने ये करना है कि उसने 5 kg किया, एक जो इनवॉइस है आपकी उसी का मैं बना देता हूँ, उसके 5 कार्टन आए थे और उसके ऊपर जो है वो डिस्काउंट 100 रुपया था एक कार्टन पे, एक यूनिट पे। इसी तरह से वो अगला प्रोडक्ट ऐड कर देगा 1900 ग्राम, ठीक है। इसके कॉटन 5 है और इसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो 40 रुपये है। तो ये करते जाएंगे तो ये यहाँ पे उसकी अपडेट होती जाएंगी प्राइसेस। अब उसके बाद लेट से कि उसने ऐड किया, मुझे ये दे देंगे इनवाइस, मैं इस पे देख के कर लेता हूँ। आइटम को सिलेक्ट करने के लिए ये स्क्रॉल का कोई है ऑप्शन, कैसे मतलब सिलेक्ट करना है आइटम यहाँ से? सर नीचे ऐड प्रोडक्ट आ रही है, ये अगर उसको प्रेस इससे करके करना है तो तब भी है, हाँ, अदरवाइज कीबोर्ड से भी वो भी हम शॉर्टकट इनको बता देंगे कि आप उससे इंसर्ट करते मतलब जाएंगे। अल्फाबेट पहला डाला तो खुद बहुत सामने आ जाएगा। आपने वेरिएंट का वेट डालना है, अच्छा ठीक है। 950 ग्राम है तो 950 ही लेके आएगा, 475 है तो 475 लेके आएगा। अभी जैसे मैं इसको बार कोड से भी तो एंटर हो, बार कोड से भी। हाँ, अगर आप बार कोड यूज़ करना चाहते हैं तो वो करते हैं, आप उससे भी स्कैन करके जो है वो परचेज डाल सकते हैं। उसके लिए फिर ये होगा कि आपके पास प्रोडक्ट अगर एक एक पड़ी होगी तो, बड़ी होगी, सही। अदरवाइज आप जस्ट इसको जनरली insert हम करें। आगे वाले बार कोड यूज इसके अंदर प्रोडक्ट का वेट जिस तरह का इसी तरह एंटर करते हैं, वेट डालते हैं जैसे हाँ जी, वेट करते हैं। सेल्स फ्लो में वेट डालते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपने वो लेट से कि 950 ग्राम के थे, इसके 25 कार्टन आ गए और इसके ऊपर जो है वो अभी कंपनी दे रही है 10 रुपये, ठीक है। अब आपने एंटर करना है, उसके बाद वो खुद ही अगले उसमें सिलेक्शन आ जाएगा, आप 475 करेंगे। अब 475 जिस वेरिएंट का है वो उसने ले लिया है। अब आपके पास कैफ़े है, ग्राहक वो है, 400 हार्ड पैक है तो वो ये इनवाइस के ऊपर लिखा होगा। अब जैसे इसके पास 475 इकानवी पैक है
तो ये जो हमारा इकानमी पैक है वो ये वो select ECU लिखा हुआ है आपने, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। टैब करके आप क्वांटिटी के कॉलम में आ गए, आप कितने हैं वो 25 केसेस हैं, आपने 25 डाले। आप टैब करके डिस्काउंट के कॉलम में चले जाएंगे, इसके ऊपर कितना डिस्काउंट है 5 रुपये इंसर्ट करेंगे, वापस इस पर आ गए। अब नेक्स्ट फिर 475 है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल बैग है। इंस्टीट्यूशनल सेलेक्ट किया आपने, टैब किया, क्वांटिटी के कॉलम में चले गए, कितनी क्वांटिटी आई है 15 गत्ते आए हैं, वो किया आपने, टैब किया और डिस्काउंट पे चले जाना है। प्रोडक्ट क्वांटिटी डिस्काउंट 3 स्टेप पे आपने काम करना है, बाकी सारी वो चीज़ें आर भी खुद ब खुद आ वो जाएंगी। खुद ही। हाँ जी, वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके आ रहेगा। इसके ऊपर भी 5 रुपये स्कीम चल रही है। आगे आपके पास आ गया जी 425 ग्राम जा रहा, 425 लिखेंगे तो वो एक ही है, उसके अलावा हमारा कोई एस नहीं है। नेक्स्ट टैब करेंगे, अब उसके आप कार्टन इंसर्ट कर देते हैं, 8 कार्टन आया, उसके ऊपर आपने टैब किया और उसके भी ऊपर 5 रुपये स्कीम है, आपने फिर इंटर किया तो आपका परचेज ऑर्डर इस तरह से बनता जाएगा। 425 ग्राम के बाद 385 ग्राम है हमारा जिपर पाउच के अंदर, ठीक है जी। वो सिलेक्ट किया आपने, इसकी क्वांटिटी इंसर्ट टैब करके किया आपने, इसकी 15 कार्टन आ गए जी। आपने डिस्काउंट उसके ऊपर भी 5 रुपये डिस्काउंट अप्लाई कर देना है। अगली प्रोडक्ट 375 ग्राम, आप 375 लिखेंगे तो टिन पैक है हमारा, सेलेक्ट करेगा। और ये सेल के लिए भी आप इसी तरह से वेरिएंट 375 लिखेंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगा, उसकी पिक्चर भी आपके पास है मोबाइल के अंदर भी। वो उसमें ये मतलब वेट लिखना होगा तो सामने आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है, सारे के सारे उस वेट के सामने इसमें फिर आप select कर दीजिए। ठीक है। जैसे ये और ये डिस्काउंट इसके ऊपर भी 5 रुपये। इसके बाद हमारा आ गया 190 ग्राम। 190 ग्राम दो है, एक इकानमी पैक है और एक कैफ़े है, बल्कि वो ख़त्म हो गया, 180 में चला गया। 190 जो है वो हार्ड पैक ही है सिर्फ, ठीक है। ये हार्ड पैक हमने लिखा है उसके साथ, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। 190 ग्राम हार्ड पैक है, 180 ग्राम जो वो पाउच में चला गया, पहले दोनों था वो चेंज हुआ। पहले 200 190 दोनों 190। इसके आप 8 कार्टन आ गए, इसके ऊपर जो है वो डिस्काउंट है 2 रुपये का। अच्छा, आगे आ गया जी ग्रीन टी बैग 25 ग्राम वाले साशे, तो आप ग्रीन टी लिखेंगे तो ग्रीन टी की उसको लेके आ जाएगा। एक चीज़ है, दूसरी ये है कि उसके ऊपर हमने एंड पे जो है वो 25 टी बैग्स लिखा है, तो आप उसको 25 वाला लिखेंगे तो वो सिर्फ 25 वाले लेके आ जाएगा अल्फ़ाबेट भी लिख दो आ जाएगा। जी। ये देखें 25B मैंने लिखा ना, तो उसने मुझे दे दिए कि राउंड टी बैग है और कश्मीरी है। अच्छा, ये 30 सर वाला पे है। ये ग्रीन टी ना उसकी वाइज के निकालना हैं? फ्लेवर वाइज। हाँ, वो अर्ल ग्रे है। हाँ, ये फ्लेवर सॉरी ग्रीन टी जो है वो उसके वेरिएंट है, अर्ल ग्रे, जिंजर, वो सारी। तो आप उसके ये अर्ल लिखेंगे तो वो ले आएगा ये अर्ल ग्रे, ठीक है। ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट कर लेगा उसको, उसका एक कार्टन है, एक ही रह जाएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट उस पे आ जाएगा। इसके ऊपर किसी के ऊपर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी के ऊपर कंपनी डिस्काउंट नहीं दे रही। जिसके ऊपर डिस्काउंट नहीं होगा वो आप ज़रूर कर देंगे। तो इस तरह से ये ऐड करते जाएंगे तो वो आपकी एक परचेज इनवॉइस किस शक्ल में आ जाएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो इसी शक्ल में आ जाएगी डिस्काउंट और अप्लाई करने के बाद। ये वाली अमाउंट्स और आपकी इनवॉइस की अमाउंट टैली हो जाएगी। उसमें ये होगा कि कंपनी की इनवॉइस का और इसकी इनवॉइस का कुछ पैसों में डिफरेंस आएगा, क्योंकि जो वो कुछ उधर सॉफ्टवेयर और लगा हुआ है वो राउंड करता है, तो वो राउंडिंग में जो डेसिमल एक्यूरेसी है उस पर डिफरेंस आ जाएगा। तो अभी खैर इसके हमारे पास जो है वो 6 पैसे का डिफरेंस है इसका और हमारे सॉफ्टवेयर वाले, तो वो उसकी खैर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है वो उसको सेव करेंगे ना इस बात, तो आपको एक फिर आगे ऑप्शन दे रहा होगा कंफर्म ऑर्डर का, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर की स्टेट चेंज हो जाएगी, वो इस स्टेट में आ जाएगी कि ये कंफर्म बटन रिमूव हो जाएगा। फिर अगला काम है रिसीव प्रोडक्ट्स। अब ये रिसीव प्रोडक्ट्स आपने उस वक्त करनी है जब आपकी चीज़ें उतर के आपके वेयर हाउस में चलेंगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आई, तो आपको पता है कि ये एज इट इज़ थी, तो आप रिसीव प्रोडक्ट पे जाएंगे। आपके पास ये वाला एक कॉलम आ जाएगा जिसकी डिटेल है कि ये स्केड्यूल हो रहा है 6 को। आप किसी बाद में भी कर सकते हैं, लेट्स से कि ये 4 की इन्वेंट्री थी तो आप
5 की है या 6 की है, तो आप वो डेट सेलेक्ट करने के बाद जस्ट उसको वैलिडेट करेंगे तो वो उसकी यूनिट बना के आपको दिखा देगा अप्लाई। ये 10 हैं, 30 हैं, इसको अब उसने पीसेस में कन्वर्ट कर दी। ठीक ठीक है, आपने गत्तों में खरीदी, अब ये पीसेस में आ गई। ठीक ठीक है, और आपको ये यहाँ पे भी ऑन एंड क्वांटिटी डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी पीसेस के अंदर। ये देखिए 600 पीसेस। ठीक है, और ये अगर हम इसको कर लेते हैं कैटेगरी, तो टी अलग हो जाएगी और सोप अलग हो जाएगी। ये देखिए, ये 600 पीसेस हैं, 10 पीसेस हैं। ठीक है, 360 पीसेस हैं, 720 पीसेस हैं। अब ये आपके पास ऑन एंड क्वांटिटी है। ठीक। अच्छा, वो कंफर्म ऑर्डर से पहले अगर मिसाल पर हम वॉइस में हम गलती कर देते हैं, पैकेट पे मतलब फिर आपको ये फिर रिवर्स होगी, वो आगे हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ ऑर्डर कंफर्म हुआ है। जी अभी जो आपकी परचेज इनवॉइस या वेंडर से जो लेजर बना है ना, वो एक स्टेप अगले है, क्योंकि गलती से बंदे से हो भी जाता है। जी तो उसको करेक्शन के लिए हमने ये है कि ऑर्डर अलग किया हुआ है, इनवॉइस अलग की हुई है। अभी मैं वैसे उसी स्टेप पे लेके जाता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे कि अब हमने इसको कंफर्म कर लिया, अगर कंफर्म एक बंदे ने कर भी लिया, उससे कोई गलती भी होगी जी तो आप इसको अभी भी इसको कैंसिल करके दोबारा रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है क्रिएट बिल, ये बिल जो है वो इसके बाद में बनना है। अब बिल जो है वो जैसे सर कह रहे थे कि वो उसको पीसेस में, अब ये हमने इसको पीसेस में ही रखा था। आप इसको पीसेस में लेना चाहते हैं तो पीसेस में कन्वर्ट कर ले। अगर आप इसको कहते हैं कि वो उसी में रहेगा तो उसी में रहेंगे। आप बिल भी वही डेट होगी जो आपकी परचेज ऑर्डर की डेट होगी। जिस डेट को ये इनवॉइस आई है यही आप सेट कर लेंगे। बेसिकली सिस्टम उठा रहा होता है करंट डेट कि जिस दिन आप काम कर रहे हैं। जी तो लेकिन आप इसको बैक डेट पे किसी पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये डेट है बिल डेट, ये अकाउंटिंग डेट है, और पेमेंट टर्न डेट है कि आपने इसकी पेमेंट किस डेट को करनी है, वो भी आप इधर लगा सकते हैं। बाकी ये कुछ जर्नल्स हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होंगे, इनको आपने नहीं करनी। अब आपका सिर्फ ये है कि आपने इनके कॉटन के यूनिट्स ऑफ मेजर इनको वेरीफाई कर देने हैं कि ठीक है जी ये यही थे। ठीक है, ये वेरीफाई करता जाएगा आपका केपीओ, इसके इतने कार्टन आ गए, इसके इतने कार्टन आ गए, ये है। तो वो सॉफ्टवेयर उसको कार्टन का कन्वर्जन रेट लगाता जाएगा। अब बिल पीसेस में भी लगा सकते हैं, बिल कॉटन में भी लगा सकते हैं। ये सारी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी इसके बाद में मैं आपको लेके जाऊंगा शॉप वाले पे, क्योंकि जो इसके अंदर, क्योंकि चाय के ऊपर आपको कोई भी फ्री वगैरह प्रोडक्ट वगैरह नहीं आई है, इसलिए वो उसको हमने बताया नहीं आपको। शॉप वाले में आपको फ्री आई है, वो हम आपको बताएंगे कि वो फ्री आपको आई कैसे हैं और आपने आगे कैसे देनी है, वो भी इसके साथ साथ आएगी। ठीक है जी, तो ये जब आप और यहाँ से हम इसको कर चुके हैं पहले।